और उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं चाहूंगी कि आप सब इस आयत को याद कर लें, क्योंकि ये आज हमारा की टेक्स्ट है और हमारे मैसेज का नाम है शागिर्दी की कीमत। तो मेरा सवाल है कि क्या कोई शागिर्दी की कीमत है? बताएं। Yes, there is a cost to be the disciple of Lord Jesus. तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी सलीब उठाओ और अपनी खुदी का इनकार करो। तो अब यीशु मसीह का शागिर्द नहीं बन सकते अगर आप अपनी सलीब नहीं उठा सकते। आप यीशु मसीह का शागिर्द तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपनी सलीब नहीं उठाते। तो मैं एक स्टेप फर्दर जाना चाहूंगी और आपसे कहना चाहूंगी कि ईमानदार शागिर्द नहीं होता। आप में से बहुत सारे ईमानदार भी होंगे और बहुत सारे शागिर्द भी होंगे। अब लिसन टू मी अगेन, अ डिसाइपल इज नॉट अ बिलीवर बट अ बिलीवर इज अ डिसाइपल। तो हम ईमानदार और शागिर्द में क्या फर्क देखते हैं कि ईमानदार सिर्फ ईमान लाता है, अ बिलीवर जस्ट बिलीव्स, बट अ डिसाइपल इज अ फॉलोवर। डिसाइपल क्या है? शागिर्द है, फॉलोवर है। तो शागिर्द क्या करता है? पीछा करता है। और ईमानदार क्या करता है? ईमान लाता है। तो ये फर्क है शागिर्द में और बिलीवर में। तो अमाल पहला बाब में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से बात कर रहे थे, तब 500 शागिर्द उसके साथ माउंट ऑफ ऑलिव्स पर थे और वो उन सबको अपना हुक्म सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? अपना हुक्म सुना रहे थे। लेकिन हम अमाल पहला बाब उसकी 8 आयत में देखते हैं कि यीशु उनको क्या हुक्म दे रहे थे कि जब तक तुम पर रूह कुदस नाजिल ना हो जाए, तुम क्या करना? यरूशलेम में रुके रहना। कब तक? जब तक तुम कुव्वत ना पाओ। तो अब यहाँ खुदावन यीशु मसीह हमें क्या हुक्म दे रहे हैं? टू स्टे इन यरूशलेम। यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूह कुदस तुम पर नाजिल ना हो। पर जब हम वर्स 12 और 14 में पढ़ते हैं तो सिर्फ 120 लोग यरूशलेम में रुककर दुआ और रोजे में ठहरे। अब मेरा सवाल ये है कि 500 में से सिर्फ 120 लोग दुआ और रोजे में ठहरे, तो बाकी 380 लोगों का क्या हुआ? ये सिंपल सी बात है कि वो 380 लोग बिलीवर्स थे जो सिर्फ ईमान लाए, लेकिन 120 लोग वो थे जिन्होंने खुदा का पीछा किया। वो क्या थे? खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द थे। उन्होंने यीशु का हुक्म सुनना पर उसको माना नहीं। क्या की? नाफरमानी की। ये फर्क है एक ईमानदार में और एक शागिर्द में। आप में से बहुत जो हैं खुदा का पीछा करते हैं, उसके डिसाइपल हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ईमानदार हैं, जो सिर्फ ईमान लाते हैं। तो इन 380 लोगों को हम क्या कह सकते हैं? बिलीवर्स, ईमानदार। उन्होंने यीशु का हुक्म तो सुना पर उनके दिलों ने कबूल नहीं किया, उनके दिलों ने कीमत अदा करना पसंद ना की और उन्होंने खुदा के हुक्म को जरूरी ना समझा। उनको कलाम सुनना तो पसंद है, उनको ताली बजाना भी पसंद है। इन लोगों को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस गोवर्स, जो एक कॉन्फ्रेंस से दूसरी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, एक चर्च से दूसरे चर्च जाते हैं, एक जूम मीटिंग से दूसरी जूम मीटिंग अटेंड करते हैं। वो हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अपने आप को कमरे में बंद करके वो खुदा के साथ रिश्ता नहीं जोड़ते। वो सिर्फ बाहर दुनिया को दिखाते हैं कि हम खुदा की परस्तिश करते हैं या हम उसके मानने वाले हैं। तो मेरा सवाल है, क्या कोई कीमत है जो हमें अदा करनी है यीशु का शागिर्द बनने के लिए? तो हम जानेंगे मत्ती की अंजील उसका 16 बाप और उसकी 24 आयत, और मरकस 8 बाप उसकी 34, और लुका की अंजील 9 बाप उसकी 23 आयत। और आप सबके पास भी सेम बाइबल्स हैं,
You all have the same scriptures. तो इन 3 वर्सेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, a little difference, ज्यादा नहीं। तो मैंने क्या किया, इन 3 वर्सेस को कंबाइन कर दिया ताकि एक कंप्लीट पिक्चर बन जाए। ये 3 वर्सेस हैं जिनको मैंने एक साथ जोड़ दिया ताकि वो एक कंप्लीट पिक्चर बन जाए। और मैंने वो जो वर्सेस को कंबाइन किया है वो मत्ती 16 बाप उसकी 24 आयत, मरकस 8 बाप उसकी 34 और लूका 9 बाप उसकी 23 आयत। तो मैं आपके लिए इन 3 वर्सेस का कॉम्बिनेशन जो है वो पढ़ना चाहूंगी। फिर उसने अपने शागिर्दों के साथ लोगों के पास अपने बुलाया और यीशु ने उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे, रोजाना अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब ये आप वर्स आपको आपकी बाइबल्स में नहीं मिलेगी क्योंकि ये 3 वर्सेस का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसके पहले हिस्से को देखें तो यीशु ने इन सब लोगों को अपने पास बुलाया और अपने शागिर्दों को भी अपने पास बुलाया। अब यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं लोगों के, अपने शागिर्दों को भी बुलाया और दूसरे लोगों को भी बुलाया। तो 2 ग्रुप्स कौन से हैं? द बिलीवर्स, द डिसाइपल्स, ईमानदार और शागिर्द। अब खुदा ने दोनों ग्रुप्स को सेम कॉल दी है, सेम बुलाहट दी है। और वो बुलाहट क्या है? अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो और मेरे शागिर्द बनना चाहते हो, तो दोनों के लिए सेम कॉल है। अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो ये कंडीशंस हैं। अब कंडीशंस हैं शागिर्द बनने के लिए, एंड देयर आर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस हैं खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द बनने के लिए। पहली कंडीशन, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करें। टेक अप योर क्रॉस डेली, रोज अपनी सलीब उठाएं। फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। अब ना ही हर वो शख्स जो खुदा खुदा कहता है खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा। मेरी बात दोबारा सुने, ना ही वो शख्स, हर कोई शख्स जो है वो कहे खुदा 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 की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। इसका जिक्र मत्ती की अंजील उसके 7 बाप और उसकी 21-27 आयत में है। और अगर आपकी डिजायर है कि आप खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लें, अगर आप यीशु का शागिर्द बनना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन है डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करें। यू मस्ट डिनाई योरसेल्फ इफ यू वांट टू बी द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस। इनकार करें अपने आप का अगर आप अपने आप को खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द बनाना चाहते हैं। एंड कंडीशन नंबर 2, टेक अप योर क्रॉस डेली, अपनी सलीब रोज उठाएं। अब ये एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक बार का वाकया नहीं है। एक दफा का वाकया तब था जब खुदावन यीशु मसीह को आपने अपना निजात दहिंदा कबूल किया था, जब आपने पानी का बपतिस्मा और रूह कुदस के बपतिस्मे के जरिए खुदावन यीशु मसीह की मौत से अपनी शनाख्त बनाई थी, और फिर उसके बाद घर गए, अपनी मर्जी जैसी चाही जी ली। तो ये एक 1 टाइम इवेंट नहीं है, ये एक बार का वाकया नहीं है कि एक दिन आपने सलीब उठाई और फिर आप भूल गए। ये रोज का है, ये एक कंडीशन है, ये शर्त है खुदा की कि आपने अपनी सलीब रोज उठानी है। कंडीशन नंबर 3, फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। अब इससे पहले कि हम इन कंडीशंस, शर्तों को देखें और ये समझें कि ये खुदावन यीशु मसीह पर किस हद तक लागू होती हैं। अब खुदावन यीशु मसीह ने हमें वो ऐसा कुछ करने को नहीं कहा जो उसने खुद नहीं किया। तो उस्ताद वो ही करता है जो वो चाहता है कि उसके शागिर्द आगे से फॉलो करें। तो खुदावन यीशु मसीह ने इन तीनों शर्तों को फॉलो किया था। उसने अपने आप का इनकार किया था, उसने अपनी सलीब उठाई और अपने बाप के पीछे हो लिया। तो यीशु ने अपने आप का इनकार किया। यूहन्ना 10 बाप में यीशु ने फरमाया, मैं और बाप एक हैं, मगर उसने ये भी कहा कि तुम में से जो सबसे बड़ा है वो खादिम है। और यीशु ने अपने बारे में कहा कि मैं खादिम हूं। और जब यीशु इंसान की सूरत में इस जमीन पर आया तो उसने अपने आप को हम्बल किया। He literally humbled himself, बल्कि सलीब की मौत तक फर्मा बरदार रहा। क्या रहा वो? फर्मा बरदार रहा। तो फिलिपियों 2 बाप उसकी 6 से 8 आयत में लिखा है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को
स्पष्ट कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा रही। अब यीशु मसीह ने अपनी खुदाई का इनकार किया। वो खुदा था, लेकिन उसने अपनी खुदाई को साइड पर रखकर अपने आप का इनकार किया। यूहन्ना 10 बाब में जहां उसने खुदा होने के बावजूद कहा बाप मुझसे बड़ा है। अगर टेक्निकली देखें तो जीसस एंड फादर एक हैं, पर उसने फिर भी ये कहा कि बाप मुझसे बड़ा है। और यीशु ने एक खादम होना पसंद किया और एक खादम की सूरत इख्तियार की। और यूहन्ना 13 बाब उसकी 3 से 5 आयत कहती है कि ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नीचा किया एक खादम की तरह। किसकी तरह? एक खादम की तरह। इतना नीचा हो गया कि हालांकि खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द भी ये करने को तैयार नहीं थे। उनमें भी फकर था। वो खुदाओं के फकर नहीं कर रहा और उसके शागिर्द हैं जो उससे बहुत लो हैं और वो अपने आप पे फकर कर रहे हैं। तो मोस्टली आप में से सबको पता होगा कि इंडियन कल्चर जो है, स्पेशली विलेजेस, हमने अक्सर टीवी चैनल्स पे या किसी तरह से हमने उनका कल्चर देखा हुआ है। तो उनके कल्चर में क्या है कि जो विलेजेस हैं उनका जो घर होते हैं वहां पर, तो उस घर का जो ऑनर होता है वो आपको या तो एक पॉट देता है पानी का कि जब उसके घर गेस्ट आता है तो वो गेस्ट अपने पैर धोकर अंदर आता है। लेकिन ऐसी भी जगहें हैं जहां पर घर का ऑनर आपको आपके पैर धोता है। घर का ऑनर आपके पैर धोता है, फिर आप अंदर आते हैं। तो ये किस चीज को शो करता है? ह्यूमिलिटी को, हम्बलनेस को। तो अब जब आखिरी फसा का मौका था, जब वो अपर रूम में इकट्ठा थे, उस रात जब खुदावन यीशु मसीह ने अगले दिन मसलूक होना था, उससे एक रात पहले जो आखिरी फसा की रात थी, तो सब आखिरी फसा की मेज पर इर्द गिर्द इकट्ठे थे, मगर किसी ने भी अपने पांव नहीं धोए थे। सो शागिर्द इस कदर मसरूफ थे आपस में बहस और डिबेट करने में सब कि हम में सबसे बड़ा कौन होगा। जो सबसे बड़ा उनके साथ बैठा है वो उसे छोड़कर वो अपना डिस्कस कर रहे हैं कि हम में सबसे बड़ा कौन होगा। अब उसमें पतरस शामिल था, उसमें याकूब शामिल था, उसमें यूहन्ना भी शामिल था, क्योंकि इससे पहले यूहन्ना और याकूब की माँ ने सीक्रेटली छुपके से खुदावन यीशु मसीह को अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बेटे यूहन्ना और मेरे बेटे याकूब को अपने राइट हैंड साइड पर और अपने लेफ्ट हैंड साइड पर जब तू अपनी बादशाहत में आए। और बाकी पतरस या जो बाकी डिसाइपल्स थे वो जहां चाहे बैठ सकते हैं। तो पतरस की भी नजर थी राइट हैंड साइड पर खुदावन यीशु मसीह के। तो ये डिबेट इतनी बढ़ गई कि किसी ने भी उस रूम के कॉर्नर में पानी का बेसन और टॉवल की तरफ देखा तक नहीं। तो यीशु मसीह अपनी जगह से उठे, उन्होंने अपना रुमाल लिया और अपनी कमर पे बांधा और पानी का बर्तन लिया और अपने शागिर्दों के पैर धोना शुरू किए। अब खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पैर धो रहे हैं और वो आपस में डिबेट्स कर रहे हैं कि हम में से राइट हैंड साइड पे कौन बैठेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन बैठेगा और हम में से सबसे बड़ा कौन होगा। और तिमोती 13 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि उसने अपने जलाल को एक तरफ रखा। जो ग्लोरियस गॉड है, जो अपना जलाल किसी को देता नहीं, उसने इंसान के लिए अपना जलाल साइड पे कर दिया और इंसानी जिस्म में आ गया, जो हर किस्म की फीलिंग्स कमजोरी का शिकार होता है। जैसे हम हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हैं, हम कमजोरियों के शिकार हैं, और बिल्कुल हमारी तरह था। वो भूखा भी था, वो प्यासा भी था, वो थका हुआ भी था, वो कमजोर था, इतना कि मौत और भूख की वजह से अपनी सलीब तक उठाने की हिम्मत नहीं रख पा रहा था। और ये पहली कंडीशन पूरी हुई, अपने आप का इनकार करना। जीसस डिनाइड हिमसेल्फ। तो अब हम कंडीशन नंबर 2 देखते हैं, टेक अप हिज क्रॉस। अब यीशु मसीह ने इस पूरे वाक्या जो है यूहन्ना 19 बाब में लिखा है कि उसने अपनी सलीब यरूशलेम से कलवरी के पहाड़ तक फरमाबरदार रहा। अब यरूशलेम से कलवरी का पहाड़ में 2 माइल्स का डिस्टेंस है और वो भूखा और प्यासा था, फिर भी जो है वो अपनी सलीब उठा के यरूशलेम से कलवरी के पहाड़ तक चला। वो अपनी मौत तक अपने बाप के साथ फरमाबरदार रहा। और मेरे अजीजों, यूहन्ना 18 बाब उसकी 4 आयत और इज़ाया 53 वर्स 7 कहती है कि उसने अपनी बुलाहट के खिलाफ लड़ाई नहीं की, कि खुदावन यीशु मसीह जिस लिए बुलाया गया था उसने अपनी बुलाहट का इनकार नहीं किया, उसने लड़ाई नहीं की,
वो खुद खुदा था, लेकिन वो अपने बाप का फर्मा बरदार रहा मौत तक, बल्कि सलीबी मौत तक। तो ये एक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम आजमाइशों में गिर जाएं? क्या हम वाकई में ही बुलाए गए हैं? खुदावन यीशु मसीह ने अपने ऊपर सवाल नहीं किया कि क्या मैं वाकई में ही बुलाया गया हूं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्या हम वाकई में ही बुलाए गए हैं। तो मैं आप सबके साथ प्रॉफिट साधु सुंदर सवलराज का एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। वो किस्सा यूं है कुछ कि एक यंग लड़का, जिस तरह से आप यंग डिसाइपल्स हैं, उसी तरह उससे एक यंग लड़के ने मेल की कि मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे पास अच्छा करियर है, मेरे पास अच्छा घर है, लेकिन खुदा ने मुझे कहा है कि ये सब कुछ मैं छोड़ दूं, अपनी जॉब पर रिजाइन दे दूं और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ जाऊं। और फिर उसने विलेज में गया, उसने अपना चर्च बनाया और फुली खुदा को सर्व करना स्टार्ट कर दिया। पर जब मेन चीज आई एक क्रिश्चियन लाइफ की, जिसे हम कहते हैं परसिक्यूशंस, ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, आजमाइशें और मुश्किलात, तो वो हार मान गया। उसके अंदर शक आ गया कि मैं वाकई में ही बुलाया गया हूं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो वो मेल में लिख रहा है कि मुझे एडवाइस करें कि मैं क्या करूं। तो प्रॉफिट साधु सुंदर ने उसे एक बहुत स्ट्रेट जवाब दिया, जो कि बिब्लिकल जवाब है। गो बैक टू योर ओल्ड लाइफ बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। कि अपनी जिंदगी में वापस चले जाओ, तुम खुदा की बादशाहत के लायक नहीं हो। तो अब हम इसका बिब्लिकल प्रूफ देखते हैं। खुदावन यीशु मसीह लूका की अंजील उसका 9 बाब में कहता है, जो शख्स अपना हाथ हल पर रखता है और पीछे देखता है वो खुदा की बादशाहत के लायक नहीं। तो क्या आपने देखा है कि एक खूबसूरत गुलाब जो है वो कांटों से भरा होता है। तो अगर आप गुलाब तोड़ना चाहें तो आपको पहले उस गुलाब के कांटों का सामना करना पड़ता है। जब आप गुलाब तोड़ते हैं तो उसके ऊपर कांटे होते हैं। और एक बात जो बायोलॉजिस्ट ने बताई है वो ये है कि जब आप गुलाब को करीब से जाके सूंघते हैं तो वो उस तरह की फ्रेग्रेंस आपको नहीं देता। जब आप उसके पेटल्स को प्लग करते हैं और क्रश करते हैं तो उसमें से एक ब्यूटीफुल अरोमा फ्रेग्रेंस निकलती है, उसमें से एक हैरत अंगेज खुशबू निकलती है। तो वो गुलाब का फूल कौन है? वो आप हैं। वो कांटे क्या हैं? वो परसिक्यूशन और ट्रायल्स हैं। जब तक आप टूटेंगे नहीं और आपको मसला नहीं जाएगा तो आप में से खुदावन यीशु मसीह की खुशबू कैसे आएगी? आमेन, आमेन। तो इसी तरह ट्रायल्स जो हैं, टेम्पटेशन, ट्रिबुलेशन और परसिक्यूशन आपको नीचा गिराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। ये आपको बेहतर बनाती है, ये आपको मजबूत बनाती हैं और आपको और टफ कर रही हैं। तो हालात मुश्किल होते हैं तो आप और स्ट्रांग बन जाते हैं, आप वीक नहीं होते। जब हम दुनियावी चीज़ों में भी गुम होते हैं, हम पर दुनियावी मुश्किलात आती हैं, तो तब भी तो हम स्ट्रांग बनते हैं। एक जॉब चली गई, दूसरा इंटरव्यू दिया, दूसरी मिल गई, तो हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम रूहानी तौर पर भी आगे बढ़ते हैं। तो जब आपके हालात बुरे होते हैं तो आप क्या होते हैं? आप स्ट्रांग बनते हैं खुदा में। जब आपके ऊपर मुश्किलात, परसिक्यूशन, आजमाइशें आती हैं, ट्रायल्स आती हैं, सो इसलिए आपको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए इन मुसीबतों के लिए। शुक्र करें, ना कि कोनों में बैठ के रोएं खुदा ये हो गया, वो हो गया, दिस एंड दैट, बल्कि आप शैतान का भी शुक्र अदा करें। शैतान के लिए आप शुक्र अदा करें खुदा का, क्योंकि अगर वो ना हो तो आप वीक और लेजी क्रिश्चियंस होंगे। ऐसा ही है, आप वीक और लेजी क्रिश्चियंस होंगे। आप ताली बजाएंगे, दुआ करेंगे, घर जाके सो जाएंगे, ना परेशानी ना मुश्किलात। क्या यीशु मसीह को शैतान ने नहीं आजमाया था? और उस शैतान को किसने भेजा था आजमाने के लिए? खुद यीशु के बाप ने। तो क्या वो शैतान आपकी जिंदगी में नहीं आएगा? तो शुक्र करें, जब वो आएगा तब भी तो आप उस पर गालिब आएंगे। प्रेज गॉड। तो शैतान आपको स्ट्रांग बनाता है। हमारे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं स्पिरिट रेल्म के, स्पिरिचुअल, जहाँ पर हमने बहुत किस्म की शैतान की चीजों से मुकाबले किए हैं। तो अब हम क्या है? क्या हम उनसे डरते हैं? हम उन पर क्या आए हैं? हम उन पर गालिब आए हैं। तो यही जो है हमें चीज स्ट्रांग बनाती है। अब क्योंकि वो हमारा दुश्मन है और हमने अपने आप को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि उसके खिलाफ लड़ सकें। हम किस में? हम रूहानी जंग में ही तो हैं। हम रोज उससे लड़ते हैं। क्या करके? अपनी सलीब उठा के।
तो मुझे यकीन है कि आप सबने कभी ना कभी तो बॉक्सिंग मैचेस देखे होंगे। अपने हाथ को उठाएं अगर आपने बॉक्सिंग मैचेस देखे हुए हैं, ठीक है। तो जब एक बॉक्सर बॉक्सिंग रिंग में एंटर करता है तो लड़ाई से पहले वो अपने दुश्मन का जायजा लेता है कि वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना ताकतवर है, तो वो उससे किस तरह से लड़ सकता है। तो उसी तरह हम भी शैतान का क्या करते हैं, जायजा लेते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है, हमें अब कितना स्ट्रांग होना है खुदा में। तो वो फिर आपको बेहतर बनाता है ताकि आप अपने दुश्मन को हरा सकें। तो बिल्कुल इसी तरह बाइबल कहती है कि हमें शैतान की चालों से नावाकिफ नहीं है, हमें बेखबर नहीं होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो कितना स्ट्रांग है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें और उससे बढ़कर हम बन जाएं, जिस तरह खुदावन यीशु मसीह बना था। आमीन। तो क्या आप आजमाइश और परसिक्यूशन के लिए शुक्रगुजार नहीं हैं? ये आपको और मजबूत बना रही हैं। तो याद रखें, हर मुश्किल आपको बेहतर बनाती है, आपको मुश्किलों से बाहर निकालती है। जब आप इन परसिक्यूशन ट्रायल्स का शिकार होते हैं, शुक्र अदा करें जब लोग आपको लान तान करते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत आप ही की है। आमीन, आमीन। तो अब हम जंग पर तलवारें लेकर नहीं जाते, लेकिन हम रूह में जरूर तलवार चलाते हैं, लेकिन अपनी इस वर्ल्डली लाइफ में हम तलवारें नहीं चलाते। तो हम तलवार किस तरह से चलाते हैं? हम अपने घुटनों के बल गिरते हैं और अपने खुदा से पूछते हैं कि हाउ कैन आई ओवरकम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर आपको खुदा क्या देता है? खुदा आपको स्ट्रैटेजी देता है, एंड यूजिंग दैट स्ट्रैटेजी यू ओवरकम, और आप शैतान पर गालिब आते हैं। और तीसरी बात यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 5 बाप और उसकी 8 बाप में लिखा है कि एक बेटा होने के नाते यीशु ने हमेशा अपने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने हमेशा अपने बाप का पीछा किया। हर काम जो उसने किया वो खुदा की रजा के मुताबिक था। वो एक मुकम्मल फॉलोवर था। किसका फॉलोवर था वो? अपने बाप का। तो उसने कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, बल्कि हर हिस्सा में सिर्फ खुदा की मर्जी को देखा। वो पूरी रात पहाड़ पर क्या करता था? वो दुआई तो करता था, अपने बाप से नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजीज पूछता था कि मैं अगले दिन क्या करूं, मैं किसके ऊपर हाथ रख के दुआ करूं, मैं किसके लिए मौजज़ा करूं। तो वो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था? हमारा बाप दे रहा था। तो उसी तरह आप भी अपने घुटनों पे गिरें और अपने बाप से पूछें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आपको स्ट्रैटेजीज देगा, वो आपको आइडियाज देगा, क्योंकि उसके आइडियाज हमारे आइडियाज से बेहतर हैं, क्योंकि हमारे अंदर शैतानी दिमाग काम करता है। हम लोगों की मुखालफत करेंगे तो फिर उन शैतान में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो खुदा ने कहा चुपचाप खड़े रहो और मेरे काम देखो। आमीन। तो खुदावन यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से इस दुनिया में जब तक वो रहे, उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ये ही खुदावन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का राज था कि वो अपनी नहीं बाप की मर्जी को पूरा करते थे। अब काफ़ी अरसे से मेरे दिल में ये सवाल था, और मैं जब भी इमाल की किताब पढ़ती थी तो मेरे अंदर ये एक सवाल होता था कि पालूस रसूल ने उस वक्त पूरी दुनिया में अंजील का पैगाम सुनाया। उस वक्त जो था दुनिया मिडल ईस्ट, माइनर एशिया, साउथ वेस्टर्न में वर्ल्ड शामिल था। तो पालूस ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पूरी दुनिया में अंजील को फैलाया। तो मैं बहुत हैरान और परेशान रहती थी कि एक इंसान एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाकर किस तरह से मुनादी कर रहा है। ना उस टाइम गाड़ियां हैं, ना कोई बाइक्स हैं, तो इट वाज पर्सन टू पर्सन एवेंजलिज्म। तो अगर आप ध्यान दें इस पर, तो उस वक्त ना रेडियो टेलीविजन था, ना इंटरनेट था, ना कोई ट्रेनिंग थी, ना ही कोई पब्लिकेशंस थी बुक्स की, ना कोई किताबें थी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ पर्सन टू पर्सन क्या था? एवेंजलिज्म था। चर्च से चर्च तक पैगाम को सुनाया जाता था। मगर आज 20th सेंचुरी में हमारे पास रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया, पब्लिकेशंस हैं, और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी से हजारों लोगों तक विद इन सेकेंड्स कुछ भी जा सकता है, कुछ भी पहुंचाया जा सकता है। फिर भी पालूस रसूल के कंपैरिजन में ये सब चीजें नहीं है, वो काम आज नहीं हो रहे, जबकि आज सहूलतें हैं। तो ये पालूस रसूल का सक्सेस ज्यादा इसलिए रहा क्योंकि वो डिसाइपलशिप में रहा। किसके डिसाइपलशिप में रहा?
खुदावन यसु मसीह की। उसने अपनी सेल्फ को क्या किया, डिनाई किया, और फुली जो है उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो फिर वो जो काम थे सारे वो खुदा करता था, फिर वो भले एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक शहर से दूसरे शहर जाता रहे। तो फिर मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो ईमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि हर दिन रूहें चर्च में शामिल होती थी। पतरस ने एक पैगाम सुनाया, 3000 रूहें बचाई गई। पतरस ने दूसरा पैगाम सुनाया, 5000 रूहें बचाई गई। अब वो जो 120 डिसाइपल्स थे वो 8120 डिसाइपल्स हो गए हैं। उसमें जो टाइम पीरियड था अपर रूम में वो 2 हफ्ते से 1 महीने तक का था, इससे ज्यादा का नहीं था। 1 महीने में 8120 शागिर्द। तो अब सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी ईमाल की किताब कहती है कि हर दिन रूहें चर्च में बचाई जाती थी। हर दिन थाउजेंड्स ऑफ सोल्स शामिल होती थी। ये पढ़कर ईमाल की किताब में मैं बहुत हैरान और परेशान हुई। मेरी इस 5 साल की जर्नी में जो खुदा के साथ मैंने गुजारे हैं, और मैं कभी भी इसका राज नहीं जान पाई। तो जब मैं ये मैसेज लिख रही थी तो खुदा ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि क्या गलत चीज हो रही है। तो अभी हम आगे जानेंगे। तो अब कुछ तो गलत है आज के चर्चेस में। जो सिस्टम अर्ली चर्चेस ने बिल्ड किया था, जो पतरस और पालूस ने बिल्ड किया था, वो आज के चर्चेस क्यों बिल्ड नहीं कर पा रहे? अ क्वेश्चन मार्क। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज हमारे पास ग्रेट प्रेयर मूवमेंट्स है। हमारे पास क्या है? ग्रेट प्रेयर मूवमेंट्स हैं। हमारे पास ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट चर्चेस हैं। तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ बहुत गलत हो रहा है जब इतना कुछ है। सो प्रॉब्लम ये है कि आज के चर्चेस में कि वो यूनाइटेड नहीं है। क्या नहीं है? वो यूनाइटेड नहीं है। और खुदा यूनिटी में चलता है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। जब आप खुदा के आगे दुआ करते हैं तो आप वननेस में जाते हैं होली स्पिरिट के साथ। यहाँ चर्चेस ही डिवाइड हैं जिसको हम खुदा का घर कहते हैं। सो प्रॉब्लम यूनिटी है, इक्का नहीं है आज के चर्चेस में। वो चर्च चलाना चाहते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। वो चर्च चलाना चाहते हैं चर्च चलाने के लिए, ताकि लोग आते रहें, उनको हदिया नजराने देते रहें और उनके पर्सनल बेनिफिट्स होते रहें। वो खुदा की बादशाहत के लिए रूहें नहीं बचा रहे, वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए रूहें जो है इकट्ठे कर रही हैं और उनको जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। खुदा की बादशाहत में नहीं लेके जा रहे। वो खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे। तो जहां खुदा की किंगडम प्रीच नहीं हो रही वहां कुछ भी प्रीच नहीं हो रहा, क्योंकि खुदा ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जो है लव, केयर और फॉरगिवनेस टीच की थी, पर उसने एक ही मैसेज जो है वो प्रीच किया। वो क्या था? रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। ये एक अलग सब्जेक्ट है, हम किसी और दिन इस पर बात करेंगे। तो अब हम बिलीवर्स पार्ट पर वापस आते हैं। सो खुदावन यीशु मसीह ने बिलीवर्स और डिसाइपल से क्या कहा कि अपनी सलीब उठाओ, अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ इनकार का जो लफ्ज ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है बिल्कुल इनकार करना, अपनी जात से बेताल्लुक हो जाना, रुखसत हो जाना, नजरअंदाज करना और अपने आप को रद्द करना, मतलब खत्म कर देना। तो जब आप इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो लिखा है लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ। अब लेट हिम क्या है? ये एक मशवरा लगता है। लेट हिम, क्या आप करना चाहते हैं? क्या सर आप करना चाहते हैं? तो ये लेट हिम जो है वो एक मशवरा लगता है। लेट हिम, अगर आप चाहें तो आप अपने आप का इनकार नहीं कर सकते लेट हिम में, कि अगर आप चाहें तो फिर तो आपके पास अपनी पर्सनल चॉइस हो गई कि क्या आप करना चाहते हैं। तो ये जो लफ्ज है वो मजीद जोर रखता है, ये फोर्स रखता है कि डिनाई योरसेल्फ। यहाँ गुजारिश नहीं की जा रही बल्कि ये लाजिमी शर्त है। अगर आप मसीह का शागिर्द बनना चाहते हैं तो आप अपनी खुदी का क्या करें? इनकार करें। तो ये जो लफ्ज है अपने आप का इनकार करें, ये शर्त है। क्या है ये? गुजारिश नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये शर्त है खुदावंद यीशु मसीह की अपने कि अपना आप इनकार करें। तो आपकी पसंद पर कायम नहीं है कि आपको लगता है कि मेरी पसंद है तो मैं कर लूंगा। नो, ये आपकी नापसंद है, ये खुदावंद यीशु मसीह की शर्त है। तो डिनाई का मतलब है अपनी जाती ख्वाहिशात का इनकार करना। किसका इनकार करना? अपनी मनमर्जी और अपने फख्र का इनकार करना, अपनी दुनियावी चाहतों का इनकार करना, अपने आप को रद्द कर देना और अपना आप खुदावंद यीशु मसीह को सपुर्द कर देना। अगर हम मसीह के सच्चे शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमें अपनी जात को क्या करना होगा? मारना होगा, सेल्फ डिनाई करना होगा, हमें मुकम्मल अपने आप को खत्म करना होगा।
खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कत्ल कर लें या सुसाइड कर लें, नो, अपनी ख्वाहिशात को मारना होगा। सो कंडीशन नंबर 1, डिनाई योरसेल्फ, और कंडीशन नंबर 2, टेक अप योर क्रॉस डेली। अब पहली और दूसरी शर्त, अपने आप का इनकार करो और रोजाना अपनी सलीब उठाओ। तो अपनी सलीब उठाना, इसका क्या मतलब है? खुदा हर शख्स के लिए एक सलीब रखता है। हर शख्स के लिए खुदा ने उसकी अपनी सलीब रखी है। सलीब आपके सामने रखी जा चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वो सलीब उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो सलीब उठाना चाहते हैं? तो रोजाना अपनी सलीब उठाओ। और सलीब मौत का निशान है। किसका निशान है ये कोई आपकी बहुत फैंसी लग्जरी लाइफ नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने भी अपनी सलीब उठाई थी। लग्जरी लाइफ आपकी होगी जब आप इस पर गालिब आ जाएंगे और खुदा की बादशाहत में चले जाएंगे, क्योंकि उसका वादा है कि वो आपको सोने के घर देगा। आमीन। तो अब इसका मतलब है सलीब एक क्या है? सेल्फ डेथ है। इसलिए पहला करंथियों 15 बाब उसकी 31 आयत में पालूस रसूल कहता है, मैं रोज मरता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं रोज मरता हूं। ये सिर्फ जिंदगी में एक बार का तजर्बा होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये हर दिन का अमल है। हर दिन का क्या है? ये अमल है। अमल को हम काम बोलते हैं। तो अब गलेशियन चैप्टर 6 में पालूस रसूल कहता है, मगर खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं। क्या करूं? मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय हमारे खुदावन यीशु मसीह की सलीब के, जिसके जरिए दुनिया मेरे लिए मसलूक हो चुकी है और मैं दुनिया के लिए। आमीन। यानी सलीब एक मुश्किल ही नहीं, सिर्फ सलीब एक मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ डेथ है। अपनी खुदी का इनकार है, अपने आप को मारना है, जिस तरह पालूस रसूल ने अपनी जान मारी थी। जो हमारी ख्वाहिशात और दुनिया के लिए हमें मार देती है। दुनिया के लिए हम क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। सो माई बिलवेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब आप सलीब उठाते हैं तो आप सलीब पर मसलूक होते हैं। आपने सिर्फ सलीब उठानी नहीं है, आपने मसलूक भी होना है उस पर। तो पालूस रसूल बयां करता है कि मैं दुनिया के लिए मसलूक हो चुका हूं और दुनिया मेरे लिए। ना उसको दुनिया से कोई मतलब है, ना वो दुनिया में इंटरेस्ट रखता है। उसको सिर्फ किस में इंटरेस्ट है? जीसस में। तो डिसाइपल की यही निशानी है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने खुदावन यीशु मसीह, अपने उस्ताद पर ध्यान देता है, उसके कदमों पर चलता है, उसके नक्शों पर चलता है। जो वो छोड़कर गया है आपके लिए, आप उसी को फॉलो करते हो। तो दुनिया भी हमें 3 चीजें ऑफर करती है। अगर खुदा की 3 शर्तें हैं, तो दुनिया भी हमें कितनी चीजें ऑफर कर रही है? 3 चीजें दे रही है और गिफ्ट दे रही है कि मुफ्त है, ले लो। तो क्या आप इन चीजों को लेना चाहेंगे? तो नंबर 1 है जिस्मानी ख्वाहिशात, लस्ट ऑफ द फ्लैश, आंखों की ख्वाहिशात, लस्ट ऑफ द आइज, और जिंदगी का फकर, प्राइड ऑफ लाइफ। वो 3 गिफ्ट्स क्या हैं दुनिया जो देती है? लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आइज और प्राइड ऑफ। ये 3 तोहफे दुनिया आपको देती है। क्या आप इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहोगे? ये फ्री है। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको फिर अपनी खुदी का क्या करना होगा? इनकार करना होगा। तो आज आपको अपनी सलीब उठानी होगी। क्या आज आप अपनी सलीब उठाने के लिए तैयार हैं? आमेन। सो यू मस्ट डाई डेली, नॉट टुडे बट डेली। अब यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 आयत कहती है, दुनिया से और दुनिया की चीजों से मोहब्बत ना करो। अगर कोई दुनिया से मोहब्बत करता है तो उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। अब आप इस बात पर गौर फिक्र करें, क्योंकि खुदा हमें ये कह रहा है कि दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी। तो आजकल हर जगह पे एक चीज बहुत फेमस है, लव मदर अर्थ। इसको हम उर्दू में क्या बोलेंगे ब्रदर नुमान? मदर अर्थ, धरती माँ। धरती माँ से आपको क्या करना है? प्यार करना है, क्योंकि आप इस पे रहते हैं। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप ये करें, कि आप इस धरती माँ से प्यार करें। तो मेरा ये सवाल था कि मतलब हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? इसमें कोई अजीब बात तो नहीं। आप रहते हो, आप अपना एनवायरनमेंट साफ रखो, आप एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से रहो, और खुदा की क्रिएशन का आप ख्याल रखो। लेकिन खुदा ने मुझे ये बात समझाई कि ये दुनिया असल नहीं है। क्या नहीं है? ये दुनिया असल नहीं है। ये दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। कल जब मैं यहाँ पर बैठी हुई तो मैंने मैसेज कुछ और लिखा था,
तो कुछ चीजें खुदावन यसु मसीह ने खुद ऐड करवाई। तो जब मैं बैठी हुई तो मैंने ये सेंटेंस कुछ और लिखा हुआ था और खुदा ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि ये दुनिया क्या हो जाएगी, फाना हो जाएगी, सो डू नॉट लव द वर्ल्ड। अब यूहन्ना 2 बाप उसकी 17 आयत कहती है कि दुनिया और इसकी तमाम ख्वाहिशात गुजर जाएंगी। दूसरा पतरस 3 बाप उसकी 10 से 12 आयत हमें बताती है कि एक दिन खुदा की आग इस दुनिया को जला देगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है हम इंसानों के लिए। हमारे लिए क्या है? ये इम्तिहान है, टेस्ट है। असल जिंदगी वो है जो खुदावन यीशु मसीह हमें देगा। असल जिंदगी ही खुदावन यीशु मसीह है। कौन है वो जिंदगी? यस, जोर से बोलें, आप खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं। कौन है असल जिंदगी? आमीन। तो अपने आप का इनकार करें। डू नॉट लव द वर्ल्ड बट डिनाई योरसेल्फ। मेरे पीछे हो लो, खुदावन यीशु मसीह के पीछे क्या करें? हो ले, फॉलो मी। अब फॉलो मी का क्या मतलब है? अब फॉलो मी का मतलब है कि मजबूती से यीशु को थाम लो। मजबूती से क्या करो? खुदावन यीशु मसीह को, उससे लिपट जाओ। क्या करें आप? उससे, और किसी भी हालात में उसे छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप पर सवाल ना करना कभी भी कि क्या मैं बुलाया गया हूं। आप बुलाए गए हैं, तो आप उसे कभी ना छोड़ें। तो हर सूरत में उसकी शक्ल और उसकी सिफत के मुताबिक चलना सीखें। तो कंक्लूजन ये है, मैसेज का एंड है, तो नतीजा ये है कि अगर हम खुदावन यीशु मसीह के सच्चे शागिर्द बनना चाहते हैं तो हमें उसके कलाम में क्या करना है? कायम रहना है। हमें क्या करना है? अब यूहन्ना 8 बाप उसकी 31 आयत में यीशु ने उन यहूदियों से कहा कि जो उस पर ईमान, जो उसमें कायम रहते हैं, तो वो उसके शागिर्द क्या होंगे। हमें क्या करना है उसके शागिर्द बनने के लिए? उसमें कायम रहना है। तो कायम का मतलब है मजबूती से जुड़े रहना। अब यूनानी ग्रीक जुबान में इसका मतलब है कि किसी चीज को मजबूती से पकड़ लेना और उससे लिपट जाना। इसका मतलब है कि हम खुदा के कलाम को मजबूती से क्या करें? थामें। उसकी तालीम पर हम क्या करें? अमल करें और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बना दें। आमीन, आमीन। तो आपने क्या इस मैसेज से सीखा है कि हमें क्या करना है? अब हमें बिलीवर्स बनना है या हमें डिसाइपल्स बनना है? और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें खुदावन यीशु मसीह में क्या रहना है? कायम रहना है। किस में कायम रहना है? उसके कलाम में कायम रहना है। आमीन।